Okay, just started the recording button. Okay, a very warm welcome to all of you, Raj Morpani, Vania Sherwani, and Zainab Shabazz. Very warm welcome to everyone. I'm just waiting for Abdul Rafi to join in. Okay, and we'll have a very different kind of a session today. Okay, first of all, we'll have a geography lesson today, and we will be studying regarding the topography of Pakistan. But with the topography of Pakistan, we will be understanding the key things regarding geography. Okay, so now Abdul Rafi is joining in. Okay, uh, सो वे वही यस मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि हम टोपोग्राफी को पढ़ेंगे और टोपोग्राफी को इस तरह पढ़ेंगे कि टोपोग्राफी के साथ साथ बाकी चैप्टर्स को लिंकअप करेंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर्स को हम लिंकअप किस तरह करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास क्लाइमेट भी है एक चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज भी है, मिनरल्स भी हैं, फिशिंग भी है, फॉरेस्ट भी है। तो जो जो चैप्टर हम लिंकअप करके समझ सकते हैं हम उनको पहले देख लेंगे। ठीक है, अदर देन दैट जो मेरा पढ़ाने का तरीका है मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, जो आप पहले से भी जानते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द ज्योग्राफी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन एवरी एस्पेक्ट। एक तो चीज वो है जो स्पेसिफिकली चीज है, एक जमीन है, जमीन के साथ पहाड़ हैं, पहाड़ सब चीजों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, आप वो चीज जानते भी हैं, कभी कभी रट भी लेते हैं, कभी कभी समझ भी लेते हैं। बट the other things are attached to the geography is the conceptual things। ठीक है ना, कि अगर कहीं पानी है तो पानी होने से क्या फायदा होगा? वो मशहूर जमाना जुमला जो हमारे यहाँ एक मशहूर हो गया था, बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। तो अगर ज्यादा बारिश आ जाएगी और ज्यादा पानी आ जाएगा तो उससे नुकसान क्या होगा? अगर उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो क्या उस नुकसान का कोई फायदे में बदला जा सकता है? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच कम्स इन द ज्योग्राफी कोर्स एज कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। तो इनको हम देखेंगे पहले। ठीक है, बाकी जो हमारे यहाँ जो हमारे पास स्पेसिफिकली जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अभी लेटर ऑन देखते हैं, क्योंकि वो तो चीजें हमने करनी ही करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें, उन सारी चीजों को एक साथ देख लेंगे बाद में, तो वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने राफे को एडमिट किया था लेकिन वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके, शायद मुझे नहीं नजर आ रहे। राफे आप आ गए? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश हो। ओके, वी विल बी स्टडिंग ज्योग्राफी टुडे इन अ वेरी डिफरेंट वे। ठीक है, सबसे पहले अपनी अपनी स्क्रीन पे देखें और प्लीज डू गिव मी योर फीडबैक व्हेन यू सी द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। कैन यू सी द मैप ऑफ पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, अब जब ये मैप तुम्हारे पास है, हमेशा इसी तरह का मैप, एक आउटलाइन मैप हमें मिल रहा होता है। ठीक है, और इस मैप के थ्रू हमें कुछ प्लेसेस पता चल रही होती हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुमको आज क्या करने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए एक डिफरेंट चीज लेकर आया हूं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो तुम लोगों को पता है ना कि वानिया एंड जैनब, यू गाइज रिमेंबर कि किधर टोपोग्राफी के हवाले से बात कर रहे हैं, वेयर आर दी नॉर्दर्न माउंटेन्स, वेयर आर दी वेस्टर्न माउंटेन्स, और कहाँ पे प्लेटोज हैं, किधर पे इंडस प्लेन है, ये सारी चीजें याद है ना? या मैं रिकॉल करा दूं? या मैं रिकॉल करा दूं? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, देखो मेरे कर्सर को फॉलो करो, देखो मेरा कर्सर नजर आ रहा है स्क्रीन पे गिलगित के पास? यस सर। ओके ओके, जैनब एंड वानिया, देखो ये जो साइड है हमारे पास वेस्ट पे, जहां मेरा कर्सर हिल रहा है बार बार, दीज आर दी वेस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, वेस्टर्न माउंटेन में हमारे पास कौन सा माउंटेन है भाई? जल्दी बताओ राफे और राज, कौन सा माउंटेन आता है हमारे पास? एच से नाम है उसका, हिंदू कुश। हाँ जैनब बिल्कुल कर सकते हो, वानिया बिल्कुल दे सकती हो। ओके, इधर हमारे पास इन दो साइड पे, जहां मैं अभी स्कर्दू और कश्मीर की साइड पे बार बार अपना कर्सर हिला रहा हूँ, इन जगहों पर हमारे पास कौन से दो बड़े माउंटेन रेंजेस हैं? दो नाम है, एक एच से आता है, हाँ बिल्कुल कराकोरम, और दूसरा हिमालयाज। ठीक है, ये तीन हमारे पास टॉप के हैं और ये हमें नॉर्दर्न में मिलते हैं, और ये नॉर्थ में है और एक नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, जब हम नीचे आ जाते हैं ये पेशावर वाली साइड पे इधर, तो हमारे पास इधर है वजीरिस्तान हिल, सफेद को, ये दो बड़े रेंजेस वहां पर हैं। जब हम और नीचे आ जाते हैं इधर, अब देखो ये बात याद रखने वाली है, ये मैं राज तुम लोगों को भी बता चुका हूं और जैनब और वानिया तुम लोगों को भी ये बात याद आ जाएगी। देखो ये पंजाब और
बलूचिस्तान का बॉर्डर नजर आ रहा है स्क्रीन पे जहां मैं कर्सर हिला रहा हूँ? यस सर। याद करो इधर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम एस से आता है। सुलेमान रेंज। वेरी वेल डन। अब इसी तरह मैंने याद कराया था तुम्हें कि जब हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं और हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर आता है तो हमारे पास सिंध के एस की तरफ से चलता हुआ बलूचिस्तान के एन की तरफ जाता हुआ एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम के से आता है। व्हाट इज दैट रेंज? तीर्थर। तीर्थर। ओके ओके, तो ये हमें बड़े बड़े मशहूर मशहूर रेंजेस याद हो गए। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सवाल और जवाब में पूछने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी करके आपको लोकेशंस पूछी जाती है। ठीक है, बराबर में आपको मुल्क नजर आ रहे होंगे, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है। ठीक है, इसी तरह देखो तुम्हें यहाँ कोने पे जहां नौकुंडी नजर आ रहा है लिखा हुआ, इस कोने पे जहां बलूचिस्तान में एट द टेल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ जहां पे नौकुंडी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक बहुत मशहूर डेजर्ट है जो कि बलूचिस्तान में लाया करता है। बलूचिस्तान में एक ही डेजर्ट है बड़ा, हारान। हारान डेजर्ट। वेरी वेल डन। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस लाइन जहां पे इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर चल रहा है और यहाँ पर एक पूरा डेजर्ट चल रहा है, यहां से जहां से मेरा कर्सर जा रहा है सिंध में, बिल्कुल बॉर्डर लाइन से पंजाब तक जा रहा है। ये 3 डेजर्ट्स हैं। ठीक है, एक का नाम है थर, दूसरे का नाम है नारा और तीसरे का नाम है चोलिस्तान। चोलिस्तान। अब ये बताया क्यों है? क्योंकि मैं पूछने वाला हूं ये कि थल किधर है। थर हमें मिल गया, सिंध में है। नारा उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर चोलिस्तान है जो कि सिंध और पंजाब दोनों में लाया करता है, इस जगह पर जहां मैं अभी कर्सर हिला रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये थल किधर है? सर कहीं फैसलाबाद के आसपास। एग्जैक्टली ये कहीं इस तरफ है। ठीक है, अब सारी चीजें जो अभी बताई हैं, देखो मैं एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में लेके जाने वाला हूं। ओके, सो स्टे फोकस्ड। ओके, ऑल ऑफ यू। देखो मैंने अभी स्क्रीन बदल दी है, क्या ये स्क्रीन बदल गई है? जी सर। ओके, अच्छा जी, अब मुझे जरा तुम लोगों की यहाँ, मैं यहाँ से अपने आप को नीचे कर देता हूँ ताकि यहाँ से मुझे सही डायरेक्शन नजर आए। अच्छा जी, अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पाकिस्तान। ठीक है, कैसे ये पाकिस्तान है, मैं जरा इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं, अब आपको समझ आ रहा होगा। नाउ कैन यू सी दिस? आई एम यूजिंग गूगल अर्थ टू टीच यू। ओके, नाउ गूगल अर्थ क्यों यूज कर रहा हूं कि आपको पता तो चले कि जिस डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वो अर्थ में दिखती कैसे है। अपने तो सिर्फ अपना मैप देखा है ना, अब उसके साथ लोकेट करें अपने मुल्क को, बराबर वाले मुल्कों को। देखो अफगानिस्तान हाईलाइट होने लगा, इंडिया भी हाईलाइट होने लगा। ठीक है, चाइना भी हाईलाइट होने लगा, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हाईलाइट हो रहे हैं। देखो गौर से, अभी तुम्हें अपनी बाउंड्रीज नहीं पता चल रही पाकिस्तान की। ठीक है, नहीं पता चल रही ना? ठीक है, अब देखो मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ बाउंड्रीज। ये देखो, ये रहा वो थल वाला हिस्सा, वो थर और चोलिस्तान वाला हिस्सा। देखो यहाँ से डिस्कलर कितना, कलर कितना ड्राई है, देख रहे हो जहां मेरा कर्सर है? जी सर। देख रहे हो ये जगह, जैनब, वानिया, ये जगह नजर आ रही है बेटा? देखो यस सर। यस सर। ये ग्रीन शेडेड कितना डिफरेंट कलर है कंपेयरिंग टू दिस वन। नजर आ रहा है? चलो मैं और थोड़ा सा और जूम इन करता हूं। ठीक है, फिर शायद समझ आए। मैं डायरेक्ट तुमको एक चीज समझा दूं ना तो तुम्हें सारी चीज समझ आ जाए। ठीक है, देखो ये रहा कराची जहां पे हमें अभी इस वक्त। ठीक है, और ये रहा ये ग्रीन पैच, देख रहे हो? ये ग्रीन पैच जो जा रहा है यहां से यहां तक, ये ऊपर तक, देख रहे हो? यस जी सर। यहाँ मैं अपना हाथ कर्सर बना के लेकर जा रहा हूँ, ये देख रहे हो? ये सारा ये ज्यादा ग्रीनिश है कंपेयरिंग टू दिस एरिया विच इज कोयटा, इवन कराची, और ये वाला एरिया। देख रहे हो? समझ आ रही बात? यस जी सर। सर। अब देखो मैं अभी तुम लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ। देखो ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है कुछ व्हाइटिश, जो ग्रीन ग्रीन जगह थी वो व्हाइटिश हो गई है। ये क्या चीज है? सर ये स्नो है, स्नो कैप पीक है। जबरदस्त जबरदस्त, यही चीज थी जो अभी बतानी और समझानी थी। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं कैसे नजर आऊंगा इसमें? ऐसे नजर आऊंगा। ठीक है,
मैं किधर से नजर आऊंगा, अब आ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब आप इस मैप को देख रहे हैं तो आपको दो चीजें क्लियरली पता चल रही हैं। एक ग्रीनिश एरिया पता चल रहा है, ठीक है, दूसरा व्हाइटिश एरिया पता चल रहा है। थर्ड चीज वो है जो ग्रीन कलर से थोड़ा सा डिस्कलर हो गया और बहुत रफ एंड ड्राई लग रहा है। ऐसा ही है, तीन चीजें आइडेंटिफाई हो गई मजे से। यस सर। यहां तक क्लियर है? अब जरा बात गौर से सुनना, ये 4-5 चैप्टर एक साथ आने वाले हैं मेरे दो जुमलों में आगे, ठीक है। देखो ऊपर हैं ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं तो तुम्हें पानी मिलता है नीचे दरियाओं में, ठीक है। ये दरिया जब नीचे जाते हैं, हमें पता है पंजाब के थ्रू जाते हैं नीचे, ठीक है, और यहाँ कहीं से इंडस जाता है नीचे। अब ये जहां जहां जितनी ग्रीनरी वाली आप एरियाज देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये वो एरिया है ग्रीनरी वाला जहां पे आपके रिवर्स गुजर रहे हैं। समझ आ रही है बात? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, मैं अभी के अभी कनेक्ट कर रहा हूं इस जुमले से अपना 10th चैप्टर। जब जहां ग्रीनरी ज्यादा है, जहां चांसेस No ऑफ population फार्मिंग ज्यादा है, तो वहां पॉपुलेशन कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगी सर। डेफिनेटली ज्यादा होगी। वेल डन। अब जब वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी और वहां ग्रीनरी भी ज्यादा है, तो क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि वहां लोग ज्यादा रह रहे हैं तो ज्यादा काम करना चाह रहे होंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारना चाह रहे होंगे, तो वो ज्यादा एफर्ट कर रहे होंगे। सो देयर विल बी मच चांस फॉर अ ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। ऐसा ही है, और हमें मिलता भी है इन जगहों पे, Yes, sir. ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, ठीक है, पॉपुलेशन भी अच्छी है। क्या यहाँ पर लोग अपने रहने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स नहीं बनाएंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं? ठीक है, इसका मतलब बनाएंगे सर। लाइफस्टाइल अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब लाइफस्टाइल अच्छा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या वो सिर्फ फार्मिंग ही करेंगे? पढ़ लिख कर लोग निकल रहे हैं, क्या वो सिर्फ खेती बाड़ी ही करेंगे? नहीं भाई, वो बहुत कुछ No, सोच समझ के निकल रहे होंगे, उनके पास न्यू डायमेंशन होंगे। उनको ये पता चला कि यार जमीन के नीचे भी कुछ है, ठीक है। उन्होंने जमीन के नीचे से भी कोई चीजें निकालना शुरू की, ठीक है। उनको पता चला हमारे इस इलाके में जमीन के नीचे इतना ज्यादा नहीं है, थोड़े दूर दराज के इलाकों में है। कौन से इलाकों में है? ये देखें जनाब, कौन से इलाकों में है। क्या यहाँ ज्यादा ग्रीनरी नजर आ रही, जहां मेरा कर्सर है इस वक्त? नो जी सर। अब जब यहाँ कम ग्रीनरी नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये वो रग्ड एंड ड्राई एंड बैरन लैंड है जहां पे मिनरल्स की तादाद ज्यादा है। ऑटोमेटिकली हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स, ठीक है। अब हमारे पास ये बात समझ में आती है कि जहां ग्रीनरी ज्यादा है वहां मिनरल्स होंगे, लेकिन वहां की प्रायोरिटी क्या है? वहां प्रायोरिटी फार्मिंग है जहां ग्रीनरी ज्यादा है, ठीक है। और जहां पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, क्यों कम है? क्योंकि वहां पे ड्राई एंड रग्ड लैंड है, वहां पे लोग भी जरा कम रहते हैं, रिसोर्सेज भी कम है। अब जब उस जगह के बारे में हम देख रहे हैं, तो वहां पे हमें ये पता चल रहा है कि वहां पर मिनरल्स की तादाद बहुत है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, तो क्या हम उस मिनरल्स को निकाल नहीं सकते? सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, तो हमारी सिर्फ माइनिंग की इंडस्ट्री हमें इतना कमा के दे सकती है, बाहर भी और घर के अंदर भी। घर के अंदर मतलब डोमेस्टिकली भी हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं, और बाहर पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। आवर सिचुएशंस विल बी ड्रास्टिकली चेंजिंग अपॉन दी सिनेरियोज दैट वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम। हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लें, लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास पैसे मौजूद हैं? सर नो कैपिटल नहीं है हमारे पास। हमारे पास कैपिटल नहीं है। क्यों? हमारे पिछले जो साल गुजरे हैं, हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस ऐसे गुजरे हैं कि उसकी वजह से हमारे पास जो पैसे थे वो भी चले गए। लोगों को पता ही नहीं था खर्च किधर करना है, ठीक है। और जो मिल जाते थे पैसे वो भी इधर उधर हो जाते थे। खैर, अब वो पॉलिटिक्स की तरफ चली जाएगी, वो हिस्ट्री वाला सेशन शुरू हो जाएगा, आखिरी वाला जो सेक्शन 3 है, ठीक है, वहां नहीं जाते अभी। यहाँ पे बताने की जो वजह थी, ये जो गूगल स्क्रीन खोलने की वजह थी, वो ये थी कि आपको लिटरली पता चल जाए कि किधर ग्रीनरी है
और किधर ग्रीनरी नहीं है। तो जहां ग्रीनरी होगी वहां के डायनामिक्स डिफरेंट, और जहां ग्रीनरी नहीं है वहां के डायनामिक्स डिफरेंट। ये बात अब याद रहेगी। यस सर। यस सर। अब देखो क्या इधर दरिया, जो इधर पानी इधर से गुजर रहा है, क्या इधर दरिया होंगे, क्या इधर डैम्स होंगे? जब दरिया है तो डैम्स भी होंगे, डैम्स होंगे तो रिजर्वायर्स होंगे, ठीक है, लेक्स होंगे। तो क्या इधर फिशिंग हो रही होगी? यस सर, इनलैंड फिशिंग हो रही होगी। यहाँ इनलैंड फिशिंग हो रही होगी। वेरी वेल डन, ठीक है। अब देखो सारे चैप्टरों के कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ रहा हूं ताकि तुम एज अ होल ज्योग्राफी को समझ सको, ठीक है, ताकि पाकिस्तान के किसी भी एरिया के बारे में तुमसे कोई भी सवाल कर लिया जाए तो तुम्हें ये पता होगा कि यार इसकी वजह से ये फर्क पड़ रहा है, एंड फॉर दिस वेरी रीजन ये बात हो रही है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, जैसे वानिया अभी तुम एबटाबाद में हो ना? यस सर। अच्छा, अब देखो वहां पे टेम्परेचर कितना मेरा बेटा? सर बहुत कम है, पता नहीं है लेकिन। अच्छा चलो, लेट्स सपोज 3 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में इस वक्त 7-8 है, ठीक है। अब एक बात समझो, मुझे तीनों चारों मिलके ये बताओ, क्या सर्दी वाले इलाके में रहना आसान है? नहीं। नो सर, नो मुश्किल, सर। ठीक है ना। अब मैं इस सवाल को टू नेक्स्ट एक्सटेंट लेकर जा रहा हूं, ठीक है। क्या मुश्किलात होती हैं सर्दी वाले इलाके में रहने से? सर यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं होती, इस वजह ओके, से, सर्दी की वजह ओके, से। सर वेजिटेशन वगैरह नहीं होती, एग्रीकल्चर मुश्किल होता है, डिफिकल्ट। ओके, 2 हो गए, लैंडस्लाइड्स वगैरह 3 होते हो हैं। गए, वेल डन, गुड। सर एवलांच। यस, ये देखो ये दोनों सर बहन एवलांच भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, इनको साथ याद रखना। एवलांच और लैंडस्लाइड ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। इन दोनों को साथ रखना याद। कहीं कहीं तुम्हें बहन की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं तुम्हें भाई की जरूरत पड़ेगी। अगर बारिशें हो रही हैं और ज्यादा जलजले वगैरह हैं तो वहां तुम लैंडस्लाइड के इशू को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास सर्दियों या बर्फबारी का इशू आ रहा है तो तुम वहां पे एवलांचेस का जिक्र करोगे। फिनोमेना एक ही है, ठीक है, बस दोनों का मटेरियल डिफरेंट है। एक में पत्थर और पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है। दूसरे में आपके पास क्या होता है? आपके पास स्नो होती है, वो स्लाइड कर जाती है। गिव मी 2 मिनट्स, मैं पानी पीकर आ रहा हूं, ठीक है। जब तक तुम ये देखो, जब तक मैं तुम्हें ये शेयर कर रहा हूं, ये खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा मैंने गलत दूसरी चीज खोल दी है, ये रही। जब तक इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रहा कौन सा माउंटेन है, कौन सा हिल है, कौन सा क्या है, सिर्फ जगहें देखो और तुम्हें याद आ जाएगा कौन सी चीज क्या है। हाँ जी, पता चला कि कौन सी जगह कौन सी है। देखो जी, ये जो ए है, ये ए कोई प्रोविंस है। कौन सा प्रोविंस है ये? बलोचिस्तान। बलूचिस्तान। ओके, बलूचिस्तान, वेल डन। और ये जो बी है ना, ये कोई रिवर है, ठीक है। सतलज। ओके गुड। कोई और चांस हो सकता है इसका? कोई रावी, कोई चनाब, कोई झेलम, कोई सर कंफ्यूजन है इसमें? रावी। ओके, मैंने इतना कर दिया कि मैंने दूसरा ऑप्शन निकलवा लिया। ओके, गुड इनफ, अपने लिए तालियां। ओके, चलो अभी देखते हैं कि कौन सा है, ठीक है। ये एक सी जो लिखा हुआ है जगह पे, सी कौन सी चीज है? सर ये दोआब है शायद। माउंटेन। ये सी एक प्लेटो है, ठीक है। फोटोवार प्लेटो। फोटोवार। वेल डन। जहां पे आप बैठी हुई हैं अभी मानिया, ये उसी की जगह है, ठीक है, अटक और एबटाबाद के पास, ठीक है।
हाँ जी। अच्छा जी, जैनब, नेक्स्ट वन इज फॉर यू। डी, डी एक शहर है और उस शहर से हमारा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है। कराची सर। वेल डन। ओके चलो, मजाक कर रहा था। नेक्स्ट, ये जो अब नेक्स्ट है ये तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो ये एफ, डी के बाद ई है। हाँ जी, ई, ये कौन सी कंट्री है? ये हमारी पड़ोसी कंट्री है। ईरान। वेरी वेल डन। हमेशा याद रखना, ये जो बलूचिस्तान की टेल है ना, बलूचिस्तान की टेल, ये जो है ये टेल, ये वाली, ठीक है। ये जो बलूचिस्तान की टेल है, इस तरफ जो हमारे पड़ता है बिल्कुल वेस्ट में, ये बलूचिस्तान के साथ ईरान पड़ता है, ठीक है। इससे ऊपर वाली जो जगह है वहां अफगानिस्तान है, ठीक है। बस इतना याद रखना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ई के बाद क्या आता है भाई? मेरी एबीसीडी अच्छी नहीं। हाँ, एफ, एफ, एफ में कौन सी चीज है? ये मैं बता नहीं रहा ये क्या है। ये पहाड़ है, प्लेटो है, क्या है? मैं नहीं बता रहा। डेजर्ट है सर, खारान वेरी डेजर्ट। वेल डन, वेरी वेल डन, ये डेजर्ट है, ठीक है। यार ये पानी वाला मसला सॉल्व नहीं हुआ मेरा। अच्छा जी, हो गई सारी एबीसीडी। जी रह गया भाई। जी क्या है? जी कौन बताएगा? जी, कीथर रेंज। कीर्थर रेंज। खा गए बेटा तुम लोग, सब लोग खा गए इसको, जबरदस्त खा गए पूरे सवाल को, जबरदस्त। 7-8 नंबर जितने भी थे सब तुम्हारे हुए, ठीक है। अब देखो जी, अब हमारे पास सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, वो कि लैंडस्लाइड क्या होती है और एवलांच क्या होता है, ठीक है। अब जो समझाने वाली बात है वो, रिमेंबर वन थिंग, जितने मार्क्स हैं उतने से खेलना है, ठीक है। ना उससे ज्यादा खेलना, ना उससे कम खेलना, ठीक है। लैंडस्लाइड और एवलांच के लिए 2 नंबर लिखे हैं, तो इसका मतलब 1-1 नंबर की चीज है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। कंप्राइज करके बेस्ट आंसर लैंडस्लाइड के लिए क्या हो सकता है और एवलांच के लिए क्या हो सकता है, आराम से तसल्ली से सोचो, एक लाइन में बता दो, ठीक है। और एक लाइन से 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ये तुम्हारा टाइम खाए, ना ये 1 मार्क तुम्हारे बाकी 4-5 मार्क्स को खाए, ना तुम अपना टाइम अपने लिए खाओ कि पता नहीं क्या है यार, क्या होता था याद नहीं, ठीक है। 1-1, 2-2 नंबर के लिए इतना ज्यादा नहीं करना लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला सवाल है, व्हाट ह्यूमन एक्टिविटीज डू वी हैव एट इंडस प्लेन्स? ये इंडस प्लेन्स में कौन सी एक्टिविटियां करते हैं भैया? फार्मिंग। हाँ जी, Fishing. फार्मिंग। ओके ओके, फार्मिंग करते हैं, फिशिंग हो सकती है, यस क्राफ्ट्स इंडस्ट्री जो होती है हमारी, टूरिज्म। यस यस, वेरी वेल डन। हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है भाई, सियालकोट में सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है हमारे पास। कौन सी? क्रिकेट मीट। हाँ, ये स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स गुड। अच्छा जी, अगर हम ये यूट्यूब पे डालेंगे तो ये पता नहीं एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा कि नहीं। ट्विस्टो, ट्विस्टो कैंडी खा रहे हैं हम इस वक्त, ठीक है। अच्छा जी, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ। अच्छा जी, ये 40 मिनट्स लिमिट हमारे पास हो गई। मैं जल्दी से ये खत्म करता हूँ ताकि आपके 10 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना डाइजेस्ट करना काफी होगा, है ना? ओके सर। सर तलहा, जी जी। सर आपको कीथर रेंज वाली बात याद है? मुझे बात बताओ कौन सी वाली? वो जो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे? जी जी सर, मिड टर्म पेपर वाली। तुमने आके मुझसे पूछा था कि ये कौन सा है ना, वही वही वाला पेपर है ये। है ना? जी 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 तुमने सेंट्रल बरोई रेंज लिख दिया था और तुम लगी हुई थी कि नहीं सर ये वही है। जी जी। मैं नहीं भूलता, मुझे याद रहती है चीजें। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके यार राज, तुम्हें मैंने कहा था ना एक बच्ची के 74 आए थे नंबर, जी सर। ये वही बच्ची है जैनब। माशाल्लाह। जैनब, तुम्हारे बारे में ना हमने कोचिंग में डिस्कस किया था। मैंने कहा यार नंबर काटने से नहीं कट रहे थे, फिर मैंने कहीं एक जगह उसके नंबर देख लिए थे, फिर मैंने काटे। अच्छा जी, अच्छा अब चल रहे हैं। अच्छा देखो, ये जो 3 नंबर वाला है ना, इसमें 3 ही चीजें लिखना, ठीक है, ज्यादा नहीं जाना। तुम्हें डर लग रहा हो मतलब कि बस कहीं, ब्रीफ लिखना है। हाँ, या मतलब 3 चीजें बतानी है, ज्यादा से ज्यादा चौथी बता दो, लेकिन इतना ना करना कि तुम्हारा टाइम जाया हो, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, हमारे पास उल्टी घड़ी चल रही है। 8.5 मिनट्स और रिमेनिंग। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। ये सवाल Sir, है early पॉपुलेशन marriage. से रिलेटेड, ये है पॉपुलेशन के चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन जितना भी हमने टोपोग्राफी के हवाले से पढ़ा है उसमें क्या आंसर बनता है इसका? बताओ। इसके मार्क्स कहाँ लिखे हैं? नीचे होंगे कहीं। 4 मार्क्स, 4 बातें बता भाई। सर सर माइग्रेशन। सर क्लाइमेट की वजह से। हाँ सही है, क्लाइमेट वहां बेरेबल है। सर लैंड नीड्स
सर लैंड नीड्स होती हैं, मतलब अगर किसी जगह पे पानी नहीं है तो वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है टोपोग्राफी एग्जैक्टली के हिसाब से। क्योंकि वहां पानी है, वहां फार्मिंग की जा सकती है, वहां का क्लाइमेट वेरिएबल है। अगर आप इसको अच्छे टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप माइल्ड विंटर्स एंड हॉट समर्स लिख सकते हैं। याद है ये क्लाइमेट में पढ़ा था हमने, इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी इंडस प्लेन्स के हवाले से। ठीक है, इस तरह इसको आंसर कर सकते हैं। देखो मैंने अभी पॉपुलेशन वाले चैप्टर की बात नहीं की, वरना वहां से 2-4 पॉइंट्स और निकल सकते हैं। ठीक है ना, अर्ली अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, वो सर नो फैमिली प्लानिंग। हाँ वो कि मुझे बेटा चाहिए, वो वाली कहानी आ जाती है। ठीक है ना, तो उसके तो रीजंस और है, वो इसमें आ सकते हैं। लेकिन अभी हमने वो वहां की बात ही नहीं की, जितना अभी हमने मैप देखा था उसके हवाले से हमें खुद ब खुद ही आंसर मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हाउ कैन बलूचिस्तान लिफ्ट एंड रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान को कैसे बेहतर कर सकता है बलूचिस्तान? मैं अभी 1 सेकंड ले रहा हूं, मैं दोबारा मैप्स में जा रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों को एक चीज दिखानी है। देखो भाई, हमने अभी फिशिंग की बात की थी। When we were talking about fishing, तो सबसे ज्यादा फिशिंग का हमें इनलैंड के बारे में पता चला था कि वो दरियाओं के आसपास होती है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा डैम्स के साथ हो रही होगी। ठीक है, रिजर्वायर के साथ। अब ये देखो कराची वाली जगह आ गई। ठीक है, अब हमारे पास कराची का ये जो ऐसे करके एल बन रहा है ना, यहाँ होती है फिशिंग ज्यादा। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ ये वो पोर्ट है जहां से लोग निकलते हैं फिशिंग करने के लिए। वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ जाते होंगे। ठीक है, यहाँ तक आते होंगे, करके चले जाते होंगे वापस। अब देखो हमारे पास तुम लोगों को वानिया और जैनब, तुम लोगों को वो जिगपॉस याद है? जिगपॉस, यस सर, जूस याद गावा है। पियो और सो जाओ। ये देखो जे यस सर, याद। जी पी ओ, और यहाँ पे हब है। ठीक है, सोमियानी है इधर। ठीक है, जूस गावा पियो और सो जाओ। ठीक है, तो ये वो सारी जगहें आ गई हमारे पास जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब आपकी किताब उर्मारा के बारे में बताती है, पसनी के बारे में बताती है कि यहाँ कितने कितने टन्स ऑफ मछलियां पकड़ के इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, सर सबसे ज्यादा मरीन फिशिंग यहाँ पे होती है। यस। अब मरीन फिशिंग जब यहाँ हो रही है तो हमने देखना है कि ये गवादर पोर्ट है, जिसके बारे में हम वैसे ही सी पैक के हवाले से बहुत सुनते हैं। देखो ये एक ई टाइप शेप बना हुआ है। ठीक है, इस जगह के आसपास फिशिंग होगी, और यहाँ पे जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो ये वो डेवलपमेंट होगी जिससे फिशिंग इंडस्ट्री का एक क्या कहते हैं, इनकलाब आ जाएगा, रेवोल्यूशनलाइज हो जाएगी वो सारी चीजें। तो एक तो ये चीज, तो इसको जरूर समझना है। ठीक है, अब मैं इसको इस वक्त छोटा नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों की यहाँ विंडो साथ आ रही है, वरना मैं आपको ये बताता है कि कितना बड़ा एरिया है ये। मैं यहाँ से इसको मजीद छोटा करूँ तो आपको अंदाजा हो जाए। देखो इतना जूम करने के बाद ही इतना अभी भी इतना छोटा लग रहा है। इससे अंदाजा लगाओ, याद है कि वो 70 और 30% वाली बात की थी हमने बलूचिस्तान और सिंध कोस्ट की। सिंध कोस्ट जो है वो सिर्फ 30% डील करता है, ये इतना सा। ठीक है, और ये 30% अभी फीड करता है जितनी भी जरूरियात हैं। ठीक है, ये 70% अभी इतना वायबल नहीं है, लेकिन अब यहाँ डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि दिस विल बी अ गेम चेंजर। अब इसके साथ साथ अब देखो मैं तुम्हें आखिरी चीज बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, आखिरी सवाल को भी रहने देते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से जरा इसको बिल्कुल पीछे पीछे ले आऊं, नेट भी अपने आखिरी टाइम पे चल रहा है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। देखो सी पैक के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तुम्हारे पास चाइना नजर आ रहा है, ये देखो मैं पूरी दुनिया घुमा रहा हूँ इस वक्त, पूरी एक उंगली में नाच रही है मेरी दुनिया। 4 मिनट रहते हैं, जल्दी जल्दी करता हूँ। देखो यहाँ जहां मेरा भी कर्सर है, नजर आ रहा है तुम लोगों को कर्सर? यहाँ कहीं गवादर पोर्ट है। जी ठीक है, सर। अब गवादर पोर्ट से यहां से रोड जाएगी आड़ी टेढ़ी होते होते, बहुत सारे हाईवेज बनते बनते ऐसे करके डायगोनल जाएगी इधर, ये जो कराकोरम हाईवे तक। ठीक है, ये वाइट वाइट नजर आ रहा है ना जगह, ये वही ग्लेशियर्स वाली जगह है। ठीक है, यहां से जाएगी चाइना। ये जो रास्ता यहाँ गवादर पोर्ट पे उतरने के बाद यहाँ से यहाँ तक का है, ये हार्डली 12 to 13 या 14 डेज है मैक्सिमम। ठीक है, अगर कोई चीज यहाँ उतरती है तो 14 दिन के बाद वो चाइना के अंदर होगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी कितनी जरूरी था ये चाइना को करना, और इसका कितना लॉन्ग टर्म फायदा होगा। पाकिस्तान को तो होगा, चाइना को क्यों इतना फायदा है, क्यों चाइना हमारे पीछे पड़ा है कि यार ये रास्ता में दे दो? क्योंकि पहले यहाँ सामान नहीं उतरता था, सामान उतर के यहाँ से घूम के, ये देखो यहाँ से घूम के, शिप्स घूम के ऑल द वे इंडिया को पार करके, श्रीलंका को पार करके, बे ऑफ बंगाल से होके, यहाँ से होके, गल्फ थाईलैंड से होके, ऐसे घूम के यहाँ जाती थी चाइना, इधर ईस्ट चाइना।
यहाँ उतरती थी, फिर चाइना से इधर जाते था सामान सारा। चाइना यहाँ से यहाँ तक है, इतना बड़ा चाइना है, ठीक है। अब ये क्या होता था, इससे इससे 45 डेज मजीद लगते थे इनको सामान पहुंचने में। अब क्या होता है, अब होगा ये कि 45 नहीं 35 डेज पहले ही सामान पहुंच जाएगा चाइना में, क्योंकि वो यहाँ उतरेगा और यहाँ से 45 डेज नहीं लगेंगे, यहाँ से 10 दिन में यहाँ पहुंच जाएगा वो, 10-12 दिन में, ठीक है। तो जब वो 10-12 दिन में पहुंच जाएगा तो क्या चेन ऑफ बिजनेस साइकिल इंक्रीज हो जाएगी ना। जब इंक्रीज हो जाएगी तो जो ऑर्डर चाइना को 45 दिन बाद मिला करता था, वो 45 दिन में 2 या 3 बार मिलने लगेगा। ऐसा ही है यस सर। भाई। अगर 15 दिन लगा लो, 15 दिन 15 दिन 15 दिन 45 दिन हो गए, तो ये 3 बार काम चलेगा। इसका मतलब जो सैलरी आपको 30 डेज में मिल रही थी, वो अब आपको और कम हो के 10-10 10-10 12-12 15-15 दिन में जल्दी जल्दी ऑर्डर्स आ रहे होंगे, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रखेंगे जल्द, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में काफी मजा आया होगा और डिफरेंट तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की, तो शायद इसको आपने एंजॉय किया। आई होप के आप आगे भी इसी तरह मुझे टाइम देते रहेंगे और हम इसी तरह के अच्छे सेशंस रखते रहेंगे। अगर कोई आपकी क्यूरी है, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। यस बेटा। No queries, sir. Everything No was questions, great. sir. Okay, I'll be uploading this recorded lecture on YouTube as well. If you find anything or anything confusing, you may go and visit the lecture again. Okay, I want your feedback on YouTube as well as in the chat box. Okay, जहाँ पे आप चाहें मुझे अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जरूर जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जहाँ पे भी रहें SOPs का बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, Officer. Take care, Allah sir. Take Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज, Take care, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।